मुझे याद है, मैं अपनी गवाही अगर बताऊं तो 2011 में मैंने बपतिस्मा लिया, 17 साल की उम्र में। और जब मुझे एक स्किन डिजीज थी, मुझे सोराइसिस का रोग था। जब वो बीमारी मुझे हुई तो मेरा पूरा शरीर जो था गल गया था। पंजाब के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स के पास में गया इलाज करवाने के लिए, इलाज किया लेकिन हल कुछ नहीं हुआ। आप गूगल पे जाओ, सोराइसिस डिजीज को, बीमारी को सर्च करो, आज तक उसका ट्रीटमेंट बना है लेकिन वो क्योर नहीं हो पाई, कभी वो बीमारी खत्म नहीं हो पाई। मैं अपने कमरे में बिना कपड़ों के, मेरे शरीर के ऊपर मेडिसिन लगाकर बंद कमरे में मुझे रखा जाता था। और जब मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई, पंजाब के सभी डॉक्टर चेंज कर लिए। उस समय मसीह में भी नहीं थे हम, सभी जगह जहां बोलना लोगों ने चले जाना, सब कुछ करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने लास्ट में मुझे ये बोला कि अगर डायरेक्ट हवा तेरे शरीर के ऊपर पड़ी या डायरेक्ट मिट्टी तेरे शरीर के ऊपर पड़ी, तेरी डेथ हो जाएगी। ये डॉक्टर ने मुझे बोला था। और डॉक्टर ने बोला था ये बीमारी शायद कभी खत्म ना हो, और इस बीमारी में बहुत सारे अनेकों लोग ऐसे जो मर गए, जो पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, या आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हो। सोराइसिस जो बीमारी है उसका, उस बीमारी के कारण जितने भी लोग पीड़ित हुए, बहुत रेयर व्यक्ति है जो बचे होंगे उस बीमारी से। और जब बीमारी बढ़ने लगी तो मुझे एक डर था कि पता नहीं बचना है कि नहीं बचना है। बीमारी बढ़ती गई डे बाय डे, परिवार वाले रोते थे, बीमारी खत्म नहीं हो रही थी। तो एक दिन किसी ने बताया कि तुम चर्च में चलो। मैं बहुत विरोध करता था मसीह लोगों का। मैंने कहा नहीं, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं एक हिंदू परिवार से हूं। मैंने कहा नहीं, मैंने चर्च नहीं जाना। जब पास्टर लोग मेरे घर पे आते थे तो मैं अपने घर से भाग जाता था। मेरे मम्मी डैडी प्रभु में थे, लेकिन मैं उनका भी विरोध करता था कि मैंने चर्च नहीं जाना है, मैंने चर्च नहीं जाना है, मैं विरोध करता था। जब वो बीमारी मुझे हुई, सब तरफ घूम के देख लिया, सब रास्ते बंद हो गए। तो एक दिन मेरे मदर ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चर्च में चलो। मैं उनका दिल रखने के लिए जस्ट उनके साथ वन विजिट के लिए मैं चला गया। खामरा चर्च में मैं जब गया 2012 में, 3 मार्च 2012 की बात है, तो सबसे पीछे में बैठा, वर्शिप चल रही, सिद्धांत ब्रदर गा रहे थे, मुझे आज भी याद है वो वर्शिप सॉन्ग इनका। जब वर्शिप चल रही, मैं मेरी आंखों से आंसू बह रहे, मैं हैरान। मैंने कहा यार, मैं यंग बंदा हूं, मैं कैसे रो सकता हूं? मैं इमोशनल तो नहीं हूं, मैं रो नहीं सकता हूं। मेरी आंखों से आंसू बही जा रहे, मुझे पता नहीं क्या उस समय पवित्र आत्मा मुझे टच कर रहा है। मैं जस्ट बैठा, मैंने वर्शिप अटेंड की, मीटिंग आमीन हुई। जब मैं घर जाने लगा तो मुझे एक वॉलंटियर ने पूछा तुम किस चीज के लिए प्रेयर करवाना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, आई जस्ट केम हियर फॉर जस्ट अ विजिट, मैं जस्ट घूमने के लिए, जस्ट एक विजिट करने के लिए आया हूँ, मुझे कोई प्रेयर व्रेयर नहीं करानी है। उन्होंने बोला नहीं, आप आए हो पहली बार तो हमें पूछना होता है जी, हमारी ड्यूटी है। मैंने वैसे लिखा दिया कि हाँ मुझे स्किन की डिजीज है, आप प्रेयर कर दो। उसके कुछ टाइम बाद मैं परमेश्वर के दास से मिला। उस समय मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था। मैं एक बहुत बड़े जलंधर का 4 स्टार होटल है, वहाँ पे एज ए शेफ मेरी ड्यूटी लगने वाली थी। 48,000 मेरी सैलरी थी उस समय। तो जब मुझे परमेश्वर के दास से मैं मिला, उन्होंने कहा कि तू क्या करता है? मैंने कहा मैं एक मैं शेफ हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट HM किया हुआ है, तो मैं शेफ लाइन में जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं तेरी कॉलिंग लोगों को फूड सर्व करना नहीं है, तेरी कॉलिंग लोगों को गॉस्पल सर्व करना है। मैंने कहा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, मुझे बिलीव थोड़ी था। उन्होंने बोल दिया, कहते तेरी गॉस्पल। उस समय ना मैं सेवा करता था, ना मुझे कुछ मालूम था। मैंने कहा ओके। मैं क्या करूं फिर, मुझे क्या करना है? कहते वो तेरे ऊपर डिपेंड है कि तूने क्या करना है। मैंने बताया मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मुझे कुछ वक्त का टाइम दिया, मेरी मौत हो जाएगी, या डॉक्टर की जो वर्डिंग मैंने सब बता दिया। वो कहते नहीं, तू प्रभु की सेवा कर। कहते जो भी सेवा मिले, चर्च में दरियां उठानी है, टेंट लगाना है, मिट्टी में काम करना है, कोई भी काम मिले, एनीथिंग तू करना शुरू कर। मैंने सेवा करनी शुरू की। 3 महीने मैंने कंटिन्यू सेवा करी। मैं भूल गया कि मुझे बीमारी भी है। 3 महीने बाद मैं शावर लेने के लिए गया वॉशरूम में। मैंने अपनी बॉडी चेक करी, सिंगल दाना भी उस बीमारी का मेरे शरीर के ऊपर नहीं था, सिंगल दाना भी। सोराइसिस नाम की बीमारी को खुदा ने उस दिन खत्म किया। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जब तक सांस है अंदर, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। 17 साल की उम्र में अपने घर से 2 पैंट 2 शर्ट एक मोटरसाइकिल लेके मैं चर्च में आ गया। मैं 13 साल अपने घर में नहीं गया, क्योंकि मेरा घर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था चर्च से। मैंने कहा प्रभु नहीं, अगर मर जाता तो वैसे भी तो मरना ही था ना, खत्म ही था सारा कुछ। अब अगर तूने जीवन दिया है तो ये जीवन अब तेरी सेवा के लिए लगेगा, और कोई काम नहीं करूंगा, और कुछ नहीं करना है। तो परमेश्वर ने चुना। आज यंगस्टर लोग, जवान लोग, मैंने उनको पाप में देखा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में देखा है। शादी कब करनी है? 27 साल की उम्र में। गर्लफ्रेंड कब है? 20 साल की उम्र में। शैतान मूर्ख बनाता लोगों को। किसी को मोबाइल पकड़ा दो, स्क्रॉलिंग करते करते कब 3 घंटे इंस्टाग्राम पे बीत गए कुछ नहीं पता चलता। प्रेयर में बिठाओ, बाइबल पकड़ाओ, 15 मिनट में आवासियां, नींद सब शुरू हो जाती।
आज यूथ का ये हाल है। यंगस्टर लोगों को मैंने पाप में देखा है, मैरिड लोगों को पाप में देखा है, क्योंकि शैतान लोगों को मूर्ख बनाता है। परमेश्वर ने आदम को बनाया अपनी महिमा के लिए, नशे करने के लिए नहीं बनाया था, पाप करने के लिए नहीं बनाया था। आज किसी यंग बंदे के पास खड़े हो जाओ, 2 मिनट बात करोगे, 2 मिनट में 10 गालियां तुमको सुनने के लिए मिल जाएंगी। आम नॉर्मली बात करते करते मुंह से गालियां निकल रही, उनके अंदर खुदावंत का डर नहीं है। लेकिन अनुग्रह किसके ऊपर हुआ? जब दाऊद को पढ़ा तब अनुग्रह हुआ, जब उसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया। भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति एक राजा बन सकता है, अपने परिवार, अपने कुल, अपने नगर में सबसे छोटा कंगाल लड़का एक शूरवीर बन सकता है। तो परमेश्वर कहता है मेरी बुलाहट हर एक व्यक्ति के लिए, पर उस व्यक्ति को मेरी आवाज सुननी पड़ेगी। हालेलुया। कौन कौन है जो रोज प्रार्थना करता है? अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ा दो। एक हमारे पास कौन सा कोई हल है? सिर्फ एक ही तो हल है, प्रार्थना। कोई ऐसा तो नहीं चलो वो टोटका कर दो, वो टोना कर दो, अच्छा ये नहीं, ऐसे नहीं हल हुआ उपाय, चलो वो कर दो। सब चीजों का हल प्रेयर है, प्रार्थना नहीं है। लोग अपने डिसीजन गलत लेना शुरू कर देते। मैं ब्रदर से मिला जिन्होंने इनवाइट किया आज, तो ये बता रहे थे एक टाइम था इसी रिजॉर्ट में शायद एज ए वेटर काम करते थे। आज खुदावन ने इतनी बड़ी आशीष दी है, खुदावन ने बढ़ाया। किस काम के लिए? अपनी महिमा के लिए। जब हम छोटी छोटी चीजों को, अपने काम को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो एक ग्रेस आती है। वो ग्रेस हमें दूसरे लोगों से अलग कर देती है। वो ग्रेस तब आती है जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ पक्की तरीके से जुड़ जाता है। तो आज से जब भी प्रेयर करो, खुदावन से ये मांगो कि परमेश्वर हम वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, अधीनगी के साथ आपके साथ जुड़े रहे। जब एक टानी जो होती है, जो डाली होती है, जब एक काट दी जाती है, कुछ घंटों के, कुछ दिनों के बाद वो सूख जाती है। वो चाहे कितने भी अच्छे फल क्यों नहीं उगाती होगी उस समय, कितने अच्छे फूल क्यों नहीं लगते उसके ऊपर, अगर वो डाली पेड़ के साथ बनी है तो वो फलवंत है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई मुरझा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो टूट गई तो वो खत्म है। आज चर्चेस का विरोध होता है, लोग चर्च का विरोध करते हैं। कभी भी कोई भी चर्च कभी नहीं गिरी विरोध के कारण, हमेशा पाप के कारण गिरी होगी। अगर आपका किसी ने विरोध किया है तो आप गिरोगे नहीं, लेकिन जब आप इंटरनली पाप कर लोगे तो आप गिर जाओगे। दाऊद देश का राजा 66 लड़ाइयां लड़ा, वो कभी हारा नहीं। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया, मरते दम तक वो तलवार उसके परिवार से कभी हटी नहीं। हालेलुया। तो लोग आपको करेक्ट करेंगे, लोग आपको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो लोगों की परवाह नहीं करनी है। लोग बहुत कुछ कहेंगे। कितने जन समझ रहे हैं बात? रोज बाइबल पढ़ो, हर रोज बाइबल पढ़ो। लोगों को लगता है कि नशा जो है, नशा एक आदत है, डिप्रेशन एक आदत है। अगर डिप्रेशन या नशा एक आदत होती तो एक बाप अपने बेटे के 2 चमाट लगाता, बेटा नशा छोड़ देता डर के मारे कि मैंने आदत गंदी पकड़ ली है। बट जब हम मसीह में आते हैं तब हमें समझ आती है कि नशा जो है वो कोई आदत नहीं, वो एक स्पिरिट है। प्रेयर हुई, स्पिरिट बाहर गई, अगले सेकंड नशा करने को मन नहीं करेगा। लोग कहते हैं डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, रोज गोलियां खा खा के थक गया, गोलियां खा खा के थक गया। डिप्रेशन गया नहीं, बाइबल पढ़ना शुरू की, डिप्रेशन गायब हो। यही हमारी जिंदगी का सब कुछ है। हर एक प्रॉब्लम का हल इस बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता उस पे अनुग्रह होगा जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा। परिस्थितियां आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लोग छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, सब कुछ बंद हो सकता है। लेकिन जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं तो वही लोग जो विरोध करते थे एक टाइम पे, वही आपके साथ चेयर में, चर्च में बैठे होंगे कि हाँ परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। आपकी गवाहियां ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि तुम यीशु मसीह के संतान हो। हालेलुया। परमेश्वर छोटे छोटे लोगों को चुनता है। छोटे लोग इन द सेंस के जो लोग कुछ भी नहीं है, परमेश्वर कहता मैंने उनको चुन लिया। जो लोग लोगों की तरफ से उनको मूर्ख कहा जाता था, परमेश्वर कहता मैंने मूर्खों को चुन लिया, जगत के जो अपने आप को बुद्धिमान समझते उनको लज्जित करने के लिए। हालेलुया। तो आज से परमेश्वर से प्रेयर करो कि खुदावंद हमारा रिश्ता आपके साथ और मजबूत होता जाए। जितने यंग भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, अपनी लाइफ को चेक करो, अपनी लाइफ को चेक करो। जितने गलत कॉन्टेक्ट्स हैं उनको डिलीट कर दो, जितने पाप के भंडार हैं उनको बंद कर दो।
इंसान को कोई चीज गिराती नहीं है, सिर्फ पाप उसको गिराता है। ये वचन कड़वा लग सकता है क्योंकि ऐसी मीटिंग में हम सोचते हैं कि शायद खुशियां खुशियां की बात होगी, लेकिन ये खुशी जो आपको वर्ड देगा, जो वचन देगा, करेला कड़वा होता है ना जब उसका जूस पीते हैं, लेकिन जब चेहरा निखर के आता है लोगों को खुशी होती है कि वाह ये बहुत अच्छा है। वचन कड़वा जरूर है, लेकिन जब आप अपनाओगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके वचन में लिखा कि परमेश्वर कहता है मेरे मार्गों में, मेरे रास्तों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। परमेश्वर ने हर बार वायदा किया कि मैं तुझे बेस्ट दूंगा, तुझे बेस्ट दूंगा, लेकिन उससे पहले एक आज्ञा थी कि यदि तुम मेरी आज्ञाकारी होकर मानोगे। मानना क्या है? पाप से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, नशों से दूर रहना, गालियों से दूर रहना, बुराई से, धोखाधड़ी से दूर रहना। हालेलुया। अगर 2 घंटे 3 घंटे व्यक्ति मोबाइल चला सकता है, रील्स देख सकता है, टीवी देख सकता है, नेटफ्लिक्स देख सकता है, वो 2 घंटे प्रेयर भी कर सकता है। प्रार्थना आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकती है, हर एक सिचुएशन को चेंज कर सकती है। परमेश्वर के दास हमारे आत्मा कहता, एक बार उनके लिए जोर से तालियां बजाओ कि खुदावन ने अपने दास को इस्तेमाल किया और बड़ी रीति के साथ इस्तेमाल किया। बड़ी रीति के साथ उनके द्वारा लाखों यूथ चेंज हुआ, लाखों लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, लाखों लोगों ने परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण किया। तो आज यहां पे इकट्ठे होने का मकसद हो सकता है कि जस्ट अ केक सेरेमनी, लेकिन परमेश्वर का वर्ड जो है एक्चुअल में जो मिठास लेके आएगा वो परमेश्वर का वर्ड लेके आएगा। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ चीज बताना चाहता हूं। मैं बात करूंगा ग्रेस के ऊपर कि परमेश्वर की जो ग्रेस है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो किसके ऊपर होता है, और जब ग्रेस आती है तो उसके बाद बदलाव क्या आता है। दाऊद को आपने बाइबल में पढ़ा है, वो एक साधारण सा एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला, जंगलों में जाके काम करने वाला, अपने परिवार में सबसे छोटा था। कोई उसको खास कोई पसंद नहीं करता था, उससे खास कोई बातचीत नहीं करता था, लेकिन वो क्या करता था, वो भेड़ें चराता था। अपने पिता की बात को मान के वो सब काम करता जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति था। उसके अंदर परमेश्वर का एक भय था, परमेश्वर का एक डर था उसके अंदर कि हाँ, कि परमेश्वर ने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है, मैंने पवित्रताई में रहते हुए परमेश्वर के काम को करना है। जब वो उस चीज को करता गया धीरे धीरे करके, तो खुदावंद का अनुग्रह उसके ऊपर आया। टीन एज में, यंग एज में, 14-15 साल की उम्र में शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। खुदावन ने उसको चुना अपने कामों के लिए। यहूदा गोत्र का वो राजा बनाया गया। आगे जाके वो इजराइल का राजा बना। आगे जाके उसने बड़े काम किए, लड़ाइयां लड़ी और वो ऊंचा किया गया। आप इमेजिन करें, एक साधारण सा व्यक्ति जो टीन एज में बकरियां चरा रहा है, भेड़ें चरा रहा है, एक देश का राजा कैसे बन सकता है। ये बात है ग्रेस की, कि ग्रेस जब आती है तो लाइफ चेंज हो जाती है। जब ग्रेस आई दाऊद के ऊपर, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया दाऊद के ऊपर, तो वही भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति एक दिन उसी देश का राजा बन गया। आज परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, आज परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को चुना है अपने काम के लिए। अगर आपकी उम्र 80 साल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी उम्र ज्यादा होगी, शायद खुदावंद की कोई कॉलिंग नहीं है। आप 15 साल के हैं, आपको लगता है मेरी उम्र छोटी है, अभी मेरे ऊपर कोई बुलाहट नहीं है। दाऊद सिर्फ 15 साल का था, 14 साल का था, जस्ट टीन एज में उसके चेहरे से लाली झलकती थी। लिखा उस समय खुदा ने उसके ऊपर अनुग्रह किया और वही एक छोटा लड़का जो भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसी देश का वो राजा बनाया गया। ये बात है ग्रेस की। गिदोन के बारे में अगर बाइबल में पढ़ते हैं तो गिदोन का जो कुल था, जो नगर था, उस देश में से सबसे छोटा था। और उसका कुल जो था, उसके अंदर जितने घराने थे, उस घराने में भी वो सबसे छोटा था। अपने परिवार में भी वो सबसे छोटा था। सबसे छोटा लड़का अपने परिवार का, उसका परिवार उसके कुल में सबसे छोटा, उसका कुल उसके नगर में सबसे छोटा, और सबसे 0 लेवल का बंदा जब बैठा और काम कर रहा है, अपने काम जो रेगुलर वो करता है, वो करी जा रहा है, तो एक दिन खुदा की आवाज आती है कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। वो हैरान हो गया, कहता मैं एक साधारण सा मनुष्य हूं, मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे कोई पहचानता नहीं है, मैं कैसे चुना जा सकता हूं। परमेश्वर ने कहा हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कि परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूं। वो हैरान हो गया, मैं सबसे छोटा बंदा
ना किसी काम का, ना कुछ मैं करता हूं, मेरे ऊपर यहोवा कैसे काम कर सकता है? कि मुझे प्रभु ने कैसे चुन लिया? आपकी अधीनगी, आपकी वफादारी, आपकी पवित्रता ही जो आप खुदावंद के साथ निभाते हैं, वो एक ग्रेस पैदा करती है। वो ग्रेस आपको नीचे से हमेशा ऊपर तक लेके जाती है। परमेश्वर ने वचन में लिखा कि मैंने गरीबों को चुन लिया, मैंने तुच्छ लोगों को चुन लिया, मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया, मैंने उन लोगों को चुन लिया जो कुछ भी नहीं थे, ताकि उन्हें कुछ बनाया जाए, और जो लोग कुछ अपने आप को समझते हैं उनके सामने उनको खड़ा किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हर उस व्यक्ति के ऊपर किया जिसने अधीन रह के परमेश्वर के पीछे चलना कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, खड़े हो जाओ सब अपने स्थान के ऊपर। परमेश्वर को महिमा देने के लिए जब आप खड़े होते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर से ये कहते हैं कि खुदावंद हम कुछ नहीं है, आप बड़े हैं हमसे। उठाओ अपने हाथों को, अपनी आंखों को बंद करके सब जन वायदा करते हैं परमेश्वर के साथ कि खुदावंद जो बीते समय में, बीते सालों में हमसे पाप गुनाह गलतियां हुई, हम उनसे माफी मांगते हैं। आने वाले समय में खुदावंद आपके साथ मजबूती के साथ चलेंगे। आज का वर्ड जो मैंने सुना है कि खुदावंद तेरी ग्रेस उन लोगों के ऊपर आती है जो लोग वफादार रहते हैं। तेरी ग्रेस उन लोगों के ऊपर आती है जो लोग पवित्रताई में रहते हैं। तेरी ग्रेस उन लोगों के ऊपर आती है जो तेरे साथ जुड़े रहते हैं। खुदावंद आज ऐसा अनुग्रह हमें दे दे कि हम तेरे साथ ऐसा जुड़ जाएं, दुनिया की कोई ताकत, कोई फाइनेंस, कोई शैतान, कोई अंधकार, कोई इंसान तेरे प्रेम से हमें जुदा न करने पाए। यस, उठाओ अपने हाथों को हर एक जन।